इट्स मी विद्या भारती बैक टू द चैनल ग्रीटिंग आप सबको। और आई होप आप सभी नेस्ली क्लासेस जो है वो रिवीजन मिशन देख रहे होंगे और अपनी चीज़ों को अच्छे से कंप्लीट कर रहे होंगे। ठीक है, आई नो कि अभी जो बैठे हैं वो आपका साइंस का पेपर कर रहे हैं एंड एवरीबडी इज वेरी मच बिजी इन प्रिपेयरिंग फॉर साइंस एग्जामिनेशन। बट ओके, सो जब आपका सोशल साइंस का सेक्शन, जब आपका सोशल साइंस का एग्जाम आएगा तो आप इन सबको आगे वाले से देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने हिस्ट्री फिनिश करा दिया है। जियोग्राफी का एग्रीकल्चर चैप्टर तक खत्म हो गया है। आज जो हम चैप्टर पढ़ेंगे दैट इज मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। ठीक है, ये और इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग है। एक दिन आपका मैथ बेस्ड क्वेश्चंस करा दूंगी और अपना जियोग्राफी जो है वो फिनिश हो जाएगा। फिर हम लोग क्वालिटी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आई होप यू आर एंजॉयिंग माय क्लास और आप सब बढ़िया से हार्ड वर्क करिए कि एग्जाम चल रहा है, ऐसा नहीं एग्जाम होने वाला है या क्या नहीं। एग्जाम इज इन इट्स वे, एग्जाम आपका जो है वो हो रहा है, आप एग्जामिनेशन मोड में आ जाइए, प्रिपेयर ले लीजिए। और ठीक है, आज स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। ठीक है, तो सबसे पहले जो है दैट इज मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। ठीक है, कि हमने सबसे पहले ज्योग्राफी रिसोर्सेज से स्टार्ट किया था, फिर हमने पढ़ा फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा। लाइन पर लाइन हम देखिए कैसे चीजें जो है वो कनेक्ट हो रही है। पर आज जब हम पढ़ेंगे दैट इज मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेफिनेशन कि मिनरल्स क्या होता है। ठीक है ना, इट इज अ होमोजेनियस। होमोजेनियस का मतलब क्या होगा समझिए। अगर हमारे पास कोयले का खदान है जैसे झारखंड में और वेस्ट बंगाल वाले एरिया में, उड़ीसा में, अगर हमारे पास कोयले का खदान है तो लंबे से 2-3 किलोमीटर तक के रेंज में, 4 किलोमीटर तक के रेंज में आपको सिर्फ कोयला दिखेगा। मतलब उसमें और कोई भी मिनरल्स नहीं पाया जाएगा या बहुत माइन्यूट होगा। इसका सिंपल सा मतलब होता है कि होमोजीनियस, मतलब ये मिक्स होता है होमोजीनियसली सेम टाइप ऑफ मिनरल्स के साथ, डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स के साथ नहीं। ठीक है, and it is unnaturally occurring substance with a definite internal structure। मतलब कि इनका जो ये जो होते हैं, हमें जो मिलते हैं वो नेचुरली है, वो प्राकृतिक रूप से हमारे पास होते हैं। हम वो मैनमेड नहीं है, हमने वहाँ पर वो फॉर्म नहीं करते। मिनरल्स आर समथिंग विच इज नेचुरली फाउंड टू अस। ठीक है, प्राकृतिक रूप से मिलते हैं, जैसे मान लीजिए लावा बाहर आ गया, क्रैक्स वगैरह में आ गया। ठीक है, तो वैसे सेक्शन में हमें जो है वो बहुत सारे मिनरल्स जैसे कॉपर वगैरह मिल जाते हैं। और फिर आप समुद्र में लाएंगे, वहां भी पानी में आपको नमक मिल जाएगा, मैग्नीशियम मिल जाएगा। नीचे नीचे अर्थ में आपको ज्यादातर आयरन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारे मिनरल दैट इज नेचुरली अकरिंग एंड इट इज इन द डेफिनिएबल इंटरनल स्ट्रक्चर। मतलब उनके अंदर का जो आंतरिक स्ट्रक्चर है वो फिक्स्ड है। ठीक है, जैसे कि आपका जो एल्यूमिनियम है बॉक्साइड में पाया जाएगा, आपका जो लाइमस्टोन है वो वाटर के साथ होगा। तो ये जो है जैसे कार्बन, जैसे लाइमस्टोन ने CH2 दी, कैल्शियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बन के साथ पाया जाएगा। ये डेफिनेटली स्ट्रक्चर आपका फिक्स्ड होगा, नेचुरली अकरिंग होगा और ये होमोजीनियस होगा। इन तीनों के मिक्सचर को हम मिनरल्स बोलते हैं। ओके, अगर हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, गुण की बात करें, तो इट इज ए नेचुरली फॉर्म। सबसे पहले मैंने आपको बताया फिक्स केमिकल कंपोजिशन। जैसे केमिकल फिक्स केमिकल कंपोजिशन का मतलब क्या होता है, बस मैं आपको वाटर के फॉर्मूला से समझा रही हूँ। जब हमने H2O लिखा, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने एटम हैं? 2। और ऑक्सीजन का कितना एटम है? 3। तो उसमें मेरा क्या होगा? 3। 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन का इंटर 3 एटम्स मिला के 2 हाइड्रोजन की और एक ऑक्सीजन की बन गया वन है। सेम वैसे ही इनके केमिकल कंपोजिशन फिक्स होते हैं। कार्बन को ऑक्सीजन के साथ कितना मिला है, वाटर को ऑक्सीजन के साथ कितना मिला है, हाइड्रोजन को कितना मिला है, ये ऑलरेडी फिक्स हो गया केमिकल कंपोजिशन। ठीक है, जिसमें इंटरनल स्ट्रक्चर, अंदर के जो स्ट्रक्चर्स है वो फिक्स हो। ठीक है, जैसे कार्बन है तो कार्बन पाए जाएंगे। ठीक है, कहीं पे डायमंड है तो डायमंड ही पाए जा रहे हैं। फिर फाउंड इन रॉक्स, जिन पत्थरों में पाए जाए, they are found in rocks। ये इनके कैरेक्टरिस्टिक है। एग्जाम्पल में आपको आ गया आयरन, माइका, कॉपर। ओके, मोड ऑफ अकरेंस ऑफ मिनरल्स की अगर हम बात करें कि मिनरल्स कैसे और कहाँ वहाँ इनके पत्थरों में पाए जा रहे हैं, सबसे पहले है इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है,
इग्नियस और मेटामॉर्फिक का क्या होता है, अगर आपने फ्रेंड इसके बारे में ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ा होगा तो समझिए कि क्लास 7 के भी बताया जा रहा है कि जब हमारा जो पृथ्वी है, ठीक है, वो हम जो लिथोस्फेरिक है, लिथोस्फेयर क्या है, प्लेट है, ठीक है, प्लेट प्लस मेंटल, हमारा पृथ्वी है वो 3 लेयर में डिवाइड है, कोर, मेंटल, क्रस्ट, ठीक है। क्रस्ट है इनर एंड आउटर क्रस्ट, ठीक है, इनर क्रस्ट के जस्ट नीचे आउटर मेंटल, मेंटल आउटर मेंटल पे हमारे पास लिक्विड फॉर्म में मैग्मा और लावा पाया जाता है, ठीक है। यही मैग्मा और लावा बिल्कुल हाई प्रेशर एंड कंप्रेशन बाहर निकलता है। जब ये लावा वोल्केनिक इरप्शन होता है, ठीक है, जब ये बाहर निकलता है, निकलने के बाद ये सॉलिडिफाई हो जाता है, ठंडा हो जाता है। तो जब ये सॉलिडिफाई होता है तो एक पत्थर रॉक के रूप में कन्वर्ट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं इग्नियस रॉक, ठीक है। ये इग्नियस रॉक जब हाई टेम्परेचर और प्रेशर की दबाव में आता है तो मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो जाता है। अब इन सारे कार्बन से लावा आ रहा है बाहर, ठीक है। लावा के बाहर आने के बाद कभी तो लावा ऐसे बाहर निकला, इस साइड चला गया, उस साइड चला गया, बीच में दरारें आ जाती है, क्रैक्स आ जाते हैं, ज्वाइंट्स वगैरह या फॉल्ट में हमें बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं इन पत्थरों में, जैसे टी कॉपर, इग्नियस और मेटामॉर्फिक टाइप ऑफ रॉक्स में पाए जाते हैं। दूसरा है सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होता है, सेडिमेंट्री रॉक्स होता है ना, ये रॉक्स ऐसे बनते हैं कि बहुत टाइम से जो घर्षण हो रहा है पत्थरों के बीच में, तो वो बहुत छोटे छोटे पेबल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये जब बहाव के साथ जमा होते हैं किसी भी एक जगह है, ठीक है, हवा के द्वारा, ठीक है, या पानी के द्वारा या किसी भी एजेंट के द्वारा, ये जब तीन पोजिशन होती है, एक पोजिशन होती है, ऐसे रॉक्स को सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, सेडिमेंट्री रॉक्स में आपको पाया जाएगा फॉसिल फ्यूल, मतलब ईंधन देने वाला मिनरल्स, जिसको जलाने के बाद आपको हीट, ठीक है, हीट और लाइट की प्राप्ति होती है, जिसको जलाने के बाद आपको गर्मी की प्राप्ति होती है, उसमें बोलते हैं फॉसिल फ्यूल, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये कुछ ऐसे मिनरल्स है तो सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर पाए जाते हैं। तीसरा हम पढ़ेंगे इन एल्यूवियल डिपोजिट, ठीक है। एल्यूवियल डिपोजिट में मैंने आपको एल्यूवियल प्लेस कराया था कि जो नदियां हैं अपने साथ साथ सेडिमेंट्स को बहा के लेके आती हैं, और जहाँ ये जमा होता है वो एल्यूवियल प्लेस कहलाता है। एल्यूवियल डिपोजिट में आपको जो ये रिवर्स बेड, जहाँ पे नदी के बैंक्स और सैंड वगैरह में आपको गोल्ड और सिल्वर जो है वैसे पीसेस मिनरल्स पाए जाएंगे। इन ओशन वाटर और बेड, महासागर में, महासागर के पानियों में और उनके नीचे बेड्स, ठीक है, आपको जो मिनरल्स पाया जाएगा वो में इट इज कॉमन सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम, ठीक है। जो नमक हम खाते हैं, जो मैग्नीशियम एंड मिनरल हम यूज करते हैं, ये ही ओशन वाटर और ये बेड पे पाया जाता है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में टाइप ऑफ मिनरल्स के बारे में पढ़ाऊंगी। मिनरल्स के टाइप होते हैं फेरस, नॉन फेरस, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल, और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताऊंगी। तो 2-3 दिन ये जो आपका जो चैप्टर है वो फिनिश हो जाएगा, तो आप मेरे साथ साथ अपने बुक से भी कंप्लीट करिए, उसको रिवीजन करके लीजिए, क्योंकि मैं आपको बस वही इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ा रही हूँ जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। आई एम नॉट गोइंग ऑन डिटेलिंग। आई होप आपको ये चीजें समझ में आएंगी। जो भी दिक्कत होगा कमेंट सेक्शन में प्लीज बताइएगा, और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं, थैंक यू सो मच।